दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हजारों का व्यापार करना चाहते हो तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी हो सकती है, क्योंकि हम अपने वीडियो में बिजनेस आइडिया से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों तक कैसे अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी दें। अगर आपको भी बिजनेस करना है, अगर आपको भी पैसे लगाकर दुकान खोलना है, तो आपको एक नई दुकान के बारे में हम जानकारी देंगे। पूरे मार्केट में एक आधी दुकान मिलेगी आपको, कहीं कहीं वो भी नहीं मिलती। इसलिए इस दुकान में कंपटीशन नहीं है, जीरो कंपटीशन मानो आप। और अगर इसमें चलने की हम बात करें, कस्टमरों की बात करें, तो ऐसी चीज बेचना है, हर घर की जरूरत, हर रसोई की जरूरत, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई चीजें होती हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी बदौलत लोग बागों की जरूरत के हिसाब से वह दुकान इतनी ज्यादा चलती है कि हजारों का नहीं बल्कि लाखों का व्यापार हो जाता है एक एक महीने में। अगर 10 से 20% का मार्जिन भी रख लो तो 10 से 20,000 रुपए प्रति माह वो हो गए, और जब दुकान चलने लगेगी तो 2-2 से 4-4 लाख रुपए का जो व्यापार है वह महीने भर में हो जाता है। यानी लाख रुपए बनाने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में, बस मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मेहनत करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। इसलिए आपको बता दें, चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारी चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम अपने वीडियो में ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो तुम तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लो। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखो, ऑयल की जो खपत होती है वह हर घर में है। जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, हर घर की जरूरत है। आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम फिरा रहे, आपको घुमा रहे, नहीं। सरसों की तेल की जरूरत हर किचन को होती है, हर घर में होती है। अगर आप केवल जो ऑयल वगैरह होते हैं उनकी ही दुकान खोलते हो तो आपको बता दें, ऐसी दुकानें अच्छी खासी चलती हैं। अब 2026 लग गया है, अगर आपको भी व्यापार करना है तो आप ऑयल की दुकान खोल सकते हो। कौन कौन से ऑयल उसमें बेच सकते हो वो भी हम बता दे रहे हैं। देखो, किचन के लिए सरसों के तेल की जरूरत पड़ती है। सरसों के तेल के अलावा जो डालडा वगैरह आता है, वनस्पति घी वगैरह आता है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर आप वो भी अपने दुकान पे रखते हो तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। वनस्पति घी हो गया, रिफाइंड वगैरह हो गया, सरसों का तेल है, अगर ऐसी चीजें आप अपनी दुकान पे बेचते हो, और कुछ नहीं बेचना आपको, परचून का आइटम आपको कुछ नहीं बेचना है, केवल आपको ऑयल की दुकान खोलनी है। ऐसी जगह खोलनी है जहां पर मार्केट में अच्छी खासी भीड़ हो, जहां पर परचून की दुकानें आसपास हो, क्योंकि कई लोगों को मानना है जैसे एक दुकान पे जाके कई तरह के तेल ले लो, कई तरह के ऑयल खरीद लो, तो ऐसी दुकानों पर लोग बाग ज्यादा जाते हैं। शादी ब्याह हुए, कोई फंक्शन हुआ, कोई भी छोटा पूरा फंक्शन है, उसमें जो वनस्पति घी, डालडा वगैरह लगता है, रिफाइंड वगैरह लगता है, तो लोग बाग एक दुकान से, जो क्लियर दुकान होती है, जैसे और कुछ ही नहीं मिलता, उस पर केवल ऑयल मिलता है, उस दुकान पर चले जाते हैं। तो अगर आप ऑयल की दुकान कर लो तो शादी ब्याह फंक्शन वाले भी आएंगे आपके पास, जो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू व्यक्ति हैं, वह भी आपके पास से सरसों का तेल लेके जा सकते हैं। उसके उपरांत आप शुद्ध घी, गाय का रख लो, भैंस का रख लो, अगर वो भी रखते हो और लोगों को देते हो, तो ऐसा नहीं कि आपके पास कस्टमर ना आए। हमारे यहाँ एक छोटा सा बाजार है, बड़ा बाजार बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर एक ऐसी दुकान है जहाँ पर घी, तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, हर वो तेल मिलता है जिसकी जरूरत लोगों को होती है।
अब जैसे कुकीज वगैरह बनाते हैं लोग बाग बेकरी वगैरह में, पेटीज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो वनस्पति का जरूरत होती है तो वह वनस्पति भी बेचता है वह व्यक्ति। जो फैन वगैरह, मतलब जीरा बोलते हैं हमारे यहाँ, फैन वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें जो वनस्पति घी लगता है वह भी बेचता है। तो अब आपको देखना है कि आपको ऐसी दुकान करना है क्या। 2 लाख 3 लाख रुपए में हो जाएगी। अगर आप रेडीमेड की दुकान करना चाहते हो या फिर आप कोई भी ऐसी दुकान करना चाहते हो जिसमें माल राहतिया होने के ज्यादा चांस हैं, तो आप उससे बच सकते हो। इस दुकान में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी से कांटेक्ट रखो और जितना माल बिके उतना माल रखो। ऑयल वगैरह ज्यादातर खराब नहीं होते, साल 2-2 साल तक उनकी कैपेसिटी होती है। लेकिन आपको बता दें, जब आपकी दुकान चलने लगेगी तो 2 महीने में ही, 15 दिन में ही उड़ जाएगा माल। कई त्योहार आते हैं, होली निकली है, उसके बाद अब नव दुर्गा लगने वाली है, उसमें भी ऑयल की जरूरत पड़ती है, हवन पूजन सामग्री वगैरह घी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो सावन भी लगेगा, उसके बाद दीपावली, मतलब पूरे साल त्योहार पड़ते रहते हैं। तो घी की जरूरत, तेल की जरूरत, गरी के तेल की जरूरत, रिफाइंड की जरूरत, वनस्पति घी की जरूरत हर टाइम रहती है। अगर आप इस दुकान को करते हो तो आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना, और अगर आप डिग्रीधारी भी नहीं, यानी पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो भी इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस का व्यापार जो है वह हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का है। हमारे यहाँ मार्केट में कई व्यक्ति करते हैं और वो अच्छा खासा रुपए बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो या ये बिजनेस आइडिया काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दें, और हम मिलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे सकते हैं आप। धन्यवाद।